नमस्कार। आप सबका स्वागत है यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन बिगनर्स गाइड सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, जिसको आम भाषा में आईएएस का एग्जामिनेशन बोला जाता है। आप सभी जानते हैं कि हर साल लाखों स्टूडेंट्स इसमें अपेयर होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें नए जुड़ते हैं। नए स्टूडेंट्स को हम बिगनर्स बोलते हैं और बिगनर्स के अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं एग्जामिनेशन को लेकर कि एग्जामिनेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सिलेबस कैसे समझें, तैयारी कैसे करें और पास कैसे हों। ये सारे डाउट्स सभी बिगनर्स के पास होते हैं। कभी वो सॉल्व होते हैं, कभी नहीं। अगर सॉल्व भी होते हैं तो क्या गारंटी है कि सही आंसर मिला, सही डायरेक्शन मिला या कंफ्यूजन बढ़ गया। तो क्यों ना ये सारे डाउट्स एक सीरीज में सॉल्व किया जाए, जहां पे सारे जवाब एक के बाद एक कुछ वीडियोस में आपको मिल जाए। इसलिए हम लेके आए हैं यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन बिगनर्स गाइड सीरीज। मैं हूं आपका मेंटर और गाइड रितेश कुमार सिंह। मैं एक्स सिविल सर्वेंट हूं और सीनियर एजुकेटर और मेंटर हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स का। आज का फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट टॉपिक है सिविल सर्वेंट। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है हु इज अ सिविल सर्वेंट और वो क्या काम करता है। तो हु इज अ सिविल सर्वेंट, बड़ा सरल आंसर इसका है, सरकारें भारत में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकारें हो, उनका मेजर काम होता है जनता के वेलफेयर के लिए काम करना, समाज को उन्नति देना, देश को आगे बढ़ाना। इन सब के लिए उनको कुछ अफसरों की जरूरत पड़ती है जो इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं और मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो जो भी अधिकारी सरकार के लिए काम करता है, सरकारी संगठनों के लिए काम करता है और सरकारी स्कीम्स के लिए काम करता है, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए वो सिविल सर्वेंट्स कहलाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और छोटा सा आंसर मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं। सो हु इज अ सिविल सर्वेंट? सो एन ऑफिशियल हु वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट, जो सरकार के लिए काम करता है, और फॉर गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सरकारी संस्थाओं के लिए। हिंदी में अगर इसको देखें तो लोक सेवा या प्रशासनिक सेवा में काम करने वाला अधिकारी सिविल सर्वेंट कहलाता है और इसकी भर्ती हर साल होती है। भर्तियां यूपीएससी लेके आता है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम सरल भाषा में पीसीएस एग्जामिनेशन बोलते हैं, और गवर्नमेंट पीएसयू, सरकारी कंपनियां, तो इनकी भर्ती हर साल होती है, यानी कि सिविल सर्वेंट्स। अब सिविल सर्वेंट करता क्या है? तो अगर हम इसको अपने क्वेश्चन में रखें, एक नया क्वेश्चन दें, तो क्वेश्चन, हाउ शुड सिविल सर्वेंट वर्क? तो उसको कैसे काम करना चाहिए? अगर हम सिविल सर्विसेज का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? आईएएस। आईएएस टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट होता है। तो अगर हम देखें कि आईएएस को किस प्रकार से काम करना चाहिए, हमको पता है कि भाई आईएएस सरकारी अधिकारी होता है, सरकार के लिए काम करता है, पर सरकार किस पे शपथ लेती है? संविधान पे। यानी कि संवैधानिक मूल्यों को इंप्लीमेंट करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और इसमें मदद करता है सिविल सर्वेंट। आप कहीं भी काम करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करें, चाहे सोशल सेक्टर में काम करें, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, कुछ गाइडलाइंस और दिशा निर्देश होते हैं। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस और दिशा निर्देश हैं जिसके बेसिस पे उसको काम करना होता है। तो पहला दिशा निर्देश आपने ठीक समझा, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, संविधान की बात करें, तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। तो अगर हम देखा जाए कि इसकी संक्षिप्त रूप में, समरी के रूप में, ये सारी गाइडलाइंस कहां पे दी गई हैं? ये सारी गाइडलाइंस हमको मिलती हैं प्रेम्बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रस्तावना। तो प्रस्तावना अगर हम देखते हैं तो ये बनती है पहली गाइडलाइंस। इस गाइडलाइन के अनुसार हमें पॉलिसीज बनानी होती हैं, हमें स्कीम्स बनानी होती है। तो पॉलिसी और स्कीम्स कौन डिजाइन करता है? सिविल सर्वेंट सरकार के लिए। और उनको इंप्लीमेंट कौन करता है? सिविल सर्वेंट ग्रास रूट पे। तो किस प्रकार के भारत का निर्माण हमको करना है जिसमें सिविल सर्वेंट योगदान करते हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या बताता है कि किस प्रकार का भारत चाहिए? जहां पे जस्टिस हो, जहां पे न्याय हो। तो न्याय किस प्रकार का? सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा? समावेशी विकास से मिलेगा, सबको रोजगार मिले, सबकी कार्य क्षमता बढ़े। और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय।
और क्या समाज में चाहिए? लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज के लिए? सोचने के लिए, बोलने के लिए, बिलीफ के लिए और अपने फेथ के लिए। और अब एक रूढ़िवादी समाज से लेके एक नए लिबरल समाज की तरफ बढ़ते हुए इसको बढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सभी को शिक्षा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले। जब समाज में इक्वलिटी बढ़ती है, लिबर्टी बढ़ती है और जस्टिस बढ़ता है तो जुड़ाव पैदा होता है। उस जुड़ाव को हम कहते हैं फ्रेटर्निटी और नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सारी चीज हमारे गोल हैं, ये अचीव करना हमारा गोल है एज अ कंट्री, एज अ नेशन। इसको अचीव करने के लिए सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पर सरकार की मदद कौन करता है? सिविल सर्वेंट। तो पहली गाइडलाइन सिविल सर्वेंट के लिए है संवैधानिक मूल्यों को इंप्लीमेंट कराना। दूसरी गाइडलाइन, भारत एक देश है, अनेकों देश हैं दुनिया में, 190 से ज्यादा देश हैं, तो यानी कि कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी होंगी जो हमारी पॉलिसी मेकिंग को इंपैक्ट करती है, हमारी सरकारों के काम को इंपैक्ट करती है। तो वो कौन सी अंतरराष्ट्रीय गाइडलाइंस हैं, देखते हैं इसके बाद। तो पहली निकल के आती है मानव अधिकार, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो सन 1948 में आए। और ये सारे मानव अधिकार 1948 के बाद फिल्टर होके भारत के संविधान में आ गए, जो 1950 में आया, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की थी, हम बात करते हैं फ्रीडम की, हम बात करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हमको हटाना है, हम बात करते हैं रिलीजियस राइट्स की, कल्चरल राइट्स की। ये जो सारे राइट्स हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो हमारे संविधान में फिल्टर होके आ गए फंडामेंटल राइट्स में। यानी कि सरकार अपनी नीतियों के द्वारा, सरकार अपने कार्यों के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को बचाता है और मजबूत करता है। योगदान देने वाले एग्जीक्यूशन में सिविल सर्वेंट्स होते हैं। इसके बाद सरकार का काम होता है भलाई, वेलफेयर प्रोग्राम्स। वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए हमारे संविधान में डीपीएसपी दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। लेकिन हम इंटरनेशनल पैरामीटर से देखें तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजीज। तो थर्ड गाइडलाइंस जो निकल के आती हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो किस प्रकार की पॉलिसी, किस प्रकार की स्कीम्स, किस प्रकार के प्रोग्राम लाने हैं जो हमारे देश में किसको कम करें? पॉवर्टी को कम करें। तो इसलिए पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। जीरो हंगर यानी कि भूखमरी को कम करना है, इसलिए पीडीएस का राशन, इसलिए मिड डे मील, इसलिए पोषण अभियान, इसलिए आंगनवाड़ी प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन बनाता है इनको? सिविल सर्विस डिजाइन करते हैं और इंप्लीमेंट करने वाले भी वही होते हैं। उसके बाद गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की बात करते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, स्कीम्स की बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। इसी तरह से जेंडर इक्वलिटी, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर राइट्स की बात करते हैं। तो यानी कि इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके लिए हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, हम बात करते हैं हर घर जल की, हम बात करते हैं पाइप वाटर सप्लाई की, हम बात करते हैं अमृत सरोवर मिशन की। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सोलर मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोफ्यूल है। ये सारी पॉलिसीज भारत सरकार, इनके लिए कौन बनाता है? सिविल सर्वेंट्स। सो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इंक्लूसिव और समावेशी ग्रोथ चाहिए ताकि सबको रोजगार मिल सके। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है। सस्टेनेबल सिटीज, जिसको हम स्मार्ट सिटीज बोलते हैं, इनको बनाने की जरूरत है, बढ़ावा देने की जरूरत है और डेवलप करने की जरूरत है। पर्यावरण परिवर्तन, यस, उससे हमें निपटना है, तो उसके लिए पॉलिसीज चाहिए, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स चाहिए, कंजर्वेशन प्रोग्राम्स ऑफ वाइल्ड लाइफ चाहिए, स्पीशीज चाहिए, जीव जंतुओं की, चाहे वो पानी के नीचे हो चाहे वो जमीन के ऊपर हो। इसलिए हम क्या बनाते हैं? नेशनल पार्क्स बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं, कंजर्वेशन जोन्स बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाते हैं। और उसके लिए भी हम स्पेशल सर्विस लेके आते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो भी सिविल सर्वेंट होते हैं। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ये गोल्स अचीव करने के लिए हमें पार्टनरशिप चाहिए। पार्टनरशिप किस लेवल की? ग्रामीण स्तर पे पंचायत और ग्राम सभा की, उससे ऊपर एनजीओ पार्टनरशिप चाहिए, उससे ऊपर राज्यों की पार्टनरशिप चाहिए,
उससे ऊपर राज्य और केंद्र की पार्टनरशिप चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप चाहिए। तो ये सारी गाइडलाइंस अगेन अगेन वो सिविल सर्वेंट्स को बताती हैं कि पॉलिसी किस प्रकार बनानी है, स्कीम्स किस प्रकार बनानी है कि देश तरक्की करता रहे। ये सारी गाइडलाइंस को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी यूनाइटेड नेशन की एजेंसियां हैं जो उस पर जोर डालती हैं। तो उनकी गाइडलाइंस, उनकी मीटिंग्स, उनकी कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना जरूरी है, उनको भी सुनना जरूरी है। तो चौथी गाइडलाइंस निकल के आती है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो दिशा निर्देश देते हैं। कोविड में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा दिशा निर्देश किससे आ रहे थे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, हम बात करते हैं यूनिसेफ की, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, एनवायरमेंट प्रोग्राम की। ये सारी एजेंसीज हमको दिशा निर्देश देती हैं। तो सिविल सर्वेंट्स को दिशा निर्देश देने वाली 4 मेजर चीजें हैं। पहला संविधान, दूसरा ह्यूमन राइट्स, तीसरा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और इंटरनेशनल गाइडलाइंस बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। अगर ये सारी गाइडलाइंस पता है तो हम सिविल सर्वेंट्स को पता होगा कि समाज में इनको कैसे अप्लाई करना है कि समाज हमारा तरक्की कर पाए। तो उसके अंदर वो ऑब्जर्वेशन पावर भी होना चाहिए कि समाज कैसा है, अब तक हमने क्या किया और आगे क्या करना है। इसके बेसिस पे सिविल सर्वेंट को इसमें एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि वो समाज को रैशनल तरीके से असेसमेंट कर पाए, मेजर कर पाए कि हमारा समाज किस प्रकार का है। तो ये होता है कि हमें पता होना चाहिए अभी समाज की नब्ज कैसी है, करंट स्टेटस क्या है। करंट स्टेटस हम जानेंगे जब हम बैकग्राउंड जानेंगे। तो बैकग्राउंड तो भाई इतिहास से स्टार्ट होता है। तो दैट मीन्स प्रोग्रेस मेड सो फार, अब तक हमने क्या किया। स्पेशली हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे आजादी के बाद की, बात करेंगे संविधान के बाद की, आने के बाद की। तो अब तक 1947 या 1950 के बाद अब तक हमने क्या अचीव किया और आज की क्या परिस्थिति है, आज की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और फाइनली हमको कैसे फिल करने हैं डेवलपमेंट गैप्स, कैसे इंप्रूवमेंट लेके आना है। अब एक नया एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता है इसके बारे में कैसे जानेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि सोसाइटी को वो कैसे असेस करे। इसके लिए मददगार साबित होता है यूपीएससी का सिलेबस कि समाज को कैसे समझा जाए। तो सिलेबस के बारे में जानेंगे अपने सेकंड वीडियो में डिटेल से कि सिलेबस का मतलब क्या होता है, जिससे आप समाज को पढ़ पाओ, समझ पाओ और सिविल सर्वेंट वाली क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर पाओ। और आज क्या हो रहा है, आज के लिए हमें जानना है करंट अफेयर्स। तो यूपीएससी का सारा एग्जामिनेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से है, यानी कि सिलेबस से हमें समाज के बैकग्राउंड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलता है और दूसरा उन सब कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में पता चलता है और इसी के बेसिस पे एग्जामिनेशन होता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पावर है एक सिविल सर्वेंट के अंदर परफेक्ट होनी चाहिए। जब ये ऑब्जर्वेशन पावर परफेक्ट होगी तब फाइनली क्या निकलेगा, स्टेप्स। वो स्टेप्स जो समाज को और देश को और आगे बढ़ा पाए, यानी कि प्रॉब्लम से डील कर पाए, हम डेवलपमेंट गैप्स को फिल कर पाएं और तेजी से तरक्की करें। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आपको पता है गाइडलाइंस क्या है, आपको पता है समाज किस प्रकार का है, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, क्या हमको चाहिए। तो इसलिए हम डिजाइन करेंगे पॉलिसीज, स्कीम्स और प्रोग्राम्स। पॉलिसी बड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, है ना, और उससे जुड़े हुए प्रोग्राम्स होते हैं। ये सिंपली हमको डिजाइन नहीं करने हैं, लॉन्च नहीं करने हैं सिविल सर्वेंट्स को, बट ऑल्सो अप्लाई करने, इंप्लीमेंटेशन, फुल इंप्लीमेंटेशन। और फुल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो तेजी से समाज और देश तरक्की करेगा। तो यानी कि भारत की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान होता है सिविल सर्वेंट्स का, जो सबसे अहम जरिया होते हैं सरकारों के पास काम को इंप्लीमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। क्योंकि असली मकसद क्या है इन सब चीज का, टू प्रिपेयर एंड ट्रांसफॉर्म दी सोसाइटी, यानी कि समाज को प्रिपेयर करना और उसमें बदलाव लेके आना, पुराने भारत को पीछे छोड़ना और एक नए भारत का निर्माण करना जो संवैधानिक मूल्यों के अनुसार हो। जब संवैधानिक मूल्य के अनुसार होगा तो ये मार्च, यानी कि हम प्रोग्रेस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपको पता ही चल गए, 4 हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि जब सारी इंडिकेटर्स ऑफ प्रोग्रेस अच्छी तरह से चल रहे होंगे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे एनवायरमेंटल हो, तब देश पूरी तरह से तरक्की करता है। फाइनली इसका मार्च होता है नेशनल डेवलपमेंट। हर एक पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट बेटर फंक्शन करता है।
जब हर एक पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट बेटर फंक्शन करता है तो हमारी स्थिति बेहतर होती है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में। हमारा कंट्री और उभर के आता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है। और बहुत सारे इंडिकेटर्स आपने सुने होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, एनवायरमेंट इंडेक्स, हम सभी इंडेक्सेस में ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो यानी कि राइज इन ग्लोबल रैंकिंग्स। तो ये अचीव करने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है सिविल सर्वेंट्स का कंट्रीब्यूशन। तो सिविल सर्वेंट का काम क्या होता है? देश की तरक्की में मददगार सिद्ध होना। तो इस वीडियो के द्वारा आपने जाना कि सिविल सर्वेंट कौन होता है और उससे क्या एक्सपेक्टेशन होते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे अगर ये सारी चीजें अपने ऑब्जर्वेशन में लेके आनी है एक एस्पिरेंट को, एक बिगनर को, तो सिलेबस को कैसे समझा जाए। तो सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन रेगुलरली मिलती रहे और आपके सारे डाउट्स एक के बाद एक क्लियर होते रहे। ओपिनियन में डालिए वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस चीज पे डाउट है जिस पे वीडियो बनने चाहिए, वो आप हमको बता सकते हैं। हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।